स्वागत। आज हम तनाव और चिंता पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अक्सर सुनते हैं ध्यान करो, कसरत करो, सो जाओ। हाँ, पर सच तो ये है कि जब तनाव एकदम हावी होता है ना, बिल्कुल तभी सब करने का ना मन होता है ना हिम्मत। सही कहा। इसीलिए आज हम कुछ अलग देख रहे हैं। मतलब न्यूरोसाइंस की कुछ बातें हैं जो बताती हैं कि कैसे शरीर के अपने ही अंदरूनी तरीकों से, बिना लंबी प्रैक्टिस के। हाँ, बिना किसी लंबी साधना के फौरन राहत मिल सकती है। और साथ ही ये चिंता होती क्यों है, उसे संभालने के कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके भी देखेंगे। बढ़िया। तो चलिए इन विचारों को खंगालते हैं और पता करते हैं कि ऐन मौके पर जब घबराहट हो तो तुरंत राहत पाने के लिए सबसे असरदार तरीके क्या हैं। तो पहली बात, जैसा एंड्रयू हुबरमैन बताते हैं कि तनाव के पलों में दिमाग को दिमाग से ही काबू करना इतना मुश्किल क्यों है, क्यों काम नहीं करता ये सोचना कि बस शांत हो जाओ। क्योंकि देखिए, जब तनाव बढ़ता है ना, तो हमारा सचेत नियंत्रण, जिसे हम टॉप डाउन कंट्रोल कहते हैं, हाँ, इरादे वाला। हाँ, इरादे वाला, वो कमजोर पड़ जाता है। सोचने समझने वाले हिस्से उतने असरदार नहीं रह जाते। अच्छा। यहीं पर शरीर के बॉटम अप तरीके, मतलब शारीरिक प्रक्रियाओं से दिमाग को शांत करने वाले रास्ते, वो काम आते हैं। शारीरिक प्रक्रियाएं। हाँ, ये सीधे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं। और इसमें जो सबसे तेज तरीका है वो है फिजियोलॉजिकल साय। फिजियोलॉजिकल साय, ये सुनने में तो किसी खास किस्म की आह जैसा लग रहा है। ये क्या आम गहरी सांस से अलग है या बस एक फैंसी नाम है? नहीं, ये अलग है। इसका एक पैटर्न है। 2 बार नाक से लगातार सांस अंदर लेनी है। 2 बार लगातार। हाँ, पहली गहरी और दूसरी थोड़ी छोटी सी, उसी के फौरन बाद। और फिर धीरे धीरे लंबी सांस मुंह या नाक से बाहर छोड़नी है। अच्छा, 2 बार अंदर, एक लंबी बाहर। वो दूसरी छोटी सांस क्यों? वो इसलिए कि फेफड़ों में जो बहुत छोटी हवा की थैलियां होती है ना, एल्वियोली, जी। वो तनाव में कई बार पिचक जाती हैं। तो वो दूसरी छोटी सांस उनको दोबारा फुला देती है, खोल देती है। ओह, ये बात है। तो ये एल्वियोली के लिए। और फिर वो लंबी सांस छोड़ना, उसका क्या महत्व है? सुना तो है कि सांस छोड़ने से शांति मिलती है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जब हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर जाता है, दिल की धड़कन थोड़ी धीमी होती है। अच्छा। और ये दिमाग को संकेत भेजता है कि भाई अब शांत हो जाओ। और फिजियोलॉजिकल साय में जब लंबी सांस छोड़ते हैं तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छे से बाहर निकलती है। CO2 बाहर निकलती है, हाँ। हाँ, और उससे फौरन मतलब तुरंत शांति महसूस होती है। वैसे ये हम अनजाने में भी करते हैं, जैसे सोने से ठीक पहले या कभी रोने के बाद ऐसी आह निकलती है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये इतना आसान है, मतलब बस 1 या 2 बार ये डबल इनहेल लॉन्ग एक्सहेल करने से उस घबराहट वाले पल में फर्क पड़ेगा। हाँ, स्टडीज तो यही कहती हैं। ये असल में उसी वक्त रियल टाइम में तनाव कम करने का सबसे तेज ज्ञात शारीरिक तरीका है। सबसे तेज? हाँ, ये सीधे डायाफ्राम को कंट्रोल करता है फ्रेनिक नर्व के जरिए। और ये उन गिनी चुनी शारीरिक क्रियाओं में से है जिस पर हमारा सीधा कंट्रोल हो सकता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब शरीर के पास खुद ही एक इमरजेंसी बटन है, कह सकते हैं। ठीक है। ये शारीरिक तरीका तो समझ आया और काफी प्रैक्टिकल भी लग रहा है। अब जरा चिंता के मनोवैज्ञानिक पहलू पर आते हैं। ये होती क्यों है? हमारा दिमाग छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट करता है? असल में चिंता एक बहुत पुराना बचाव का तरीका है। वो फाइट और फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया। हाँ, लड़ो या भागो। बिल्कुल। हजारों साल पहले ये हमें असली खतरों से बचाता था। मान लीजिए कोई जंगली जानवर आ गया। जी। आज वही सिस्टम है, लेकिन वो चालू हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। ऑफिस का कोई ईमेल आ गया, किसी मीटिंग का डर है, या सोशल मीडिया पर कुछ देख लिया। मतलब दिमाग असली और नकली खतरे में फर्क नहीं कर पा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो आसानी से फर्क नहीं कर पाता। तो ये ऐसा हुआ जैसे टोस्ट थोड़ा ज्यादा सिंह गया और घर का फायर अलार्म बाज उठा। दिमाग ओवर रिएक्ट कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही मिसाल दी आपने, एकदम यही। और इसे संभालने के लिए फिजियोलॉजिकल साय जैसे शारीरिक तरीकों के साथ साथ कुछ मानसिक तकनीकें भी हैं। जैसे कि? एक तो है अपनी भावना को पहचानना और उसे नाम देना। मतलब सिर्फ ये कहने के बजाय कि मुझे अजीब लग रहा है, ये कहना कि मुझे इस डेडलाइन की चिंता हो रही है। अच्छा, स्पेसिफिक होना। हाँ, स्पेसिफिक होना। इससे दिमाग को सिचुएशन समझने में मदद मिलती है और वो खतरा थोड़ा कम बड़ा लगता है। भावनाओं को नाम देना, हाँ, ये उस अस्पष्ट सी घबराहट को एक शक्ल दे देता है। और एक और तकनीक का जिक्र था, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग। वो क्या है? हाँ, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग,
ये हमें वर्तमान पल में वापस लाने के लिए है, क्योंकि चिंता अक्सर हमें या तो भूतकाल में ले जाती है या भविष्य की फिक्र में। सही बात है। तो इसमें हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। 5 चीजें देखो जो आसपास दिख रही हैं, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अच्छा। 3 आवाजें सुनो, 2 गंध सूंघो, कोई भी गंध हो, और 1 चीज जिसका स्वाद आप महसूस कर सको, शायद मुंह में पानी का स्वाद ही हो। 5 4 3 2 1। देखना, छूना, सुनना, सूंघना, चखना, ये दिमाग को अभी और यहीं ले आता है। बिल्कुल, ये चिंता के विचारों के चक्कर से बाहर निकालता है। तो आज की इस बातचीत से ये बात साफ हुई कि जब तनाव या चिंता महसूस हो तो सिर्फ मन को समझाने में लगे रहने से बेहतर है कि हम शरीर के अपने ही तरीकों का इस्तेमाल करें, जैसे ये फिजियोलॉजिकल साई। हाँ, ये शरीर के जरिए मन को शांत करने जैसा है। और साथ ही ये समझना कि चिंता क्यों होती है, कि वो एक पुरानी प्रतिक्रिया है जो आज ज्यादा एक्टिव हो गई है, और फिर आसान मानसिक तकनीकें अपनाना, जैसे भावना को नाम देना या ये 5 4 3 2 1 वाली ग्राउंडिंग, ये दोनों मिलकर शारीरिक और मानसिक काफी मदद कर सकते हैं। और शायद सबसे दिलचस्प बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारा शरीर और मन कितने गहरे जुड़े हुए हैं। है ना? बिल्कुल। कैसे सांस लेने का एक जरा सा बदला हुआ पैटर्न हमारी पूरी भावनात्मक हालत को इतनी तेजी से बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे अंदर खुद को संभालने की और कितनी क्षमताएं छुपी